तो वैसे कल का वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया था, आपको पता ही होगा। तो डिस्कशन आज मेन सिंगल्स के रिलेटेड करने वाले हैं। तो डिस्कशंस के रिलेटेड पहले ही बता दूं कि लीजी जो है वो भाई दोनों के दोनों सुधीरमान कब से भी बाहर हो चुके हैं, क्योंकि यार वर्ल्ड टूर फाइनल्स में उनको जो एंकल इंजरी हुई थी ना, उसकी वजह से थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर हुई, बट जो वो वापस आए ना उसके बाद स्टिल वही चीज़ का कंटिन्यू वापस हो गई उनके साथ कि भाई दर्द हो रहा है उनको। भाई समझ रहे होगा आप, एंकल इंजरी जिन जिन लोगों को हुई है तो वही है, उन्होंने भाई पुल आउट कर लिया, वो नहीं खेलने वाले हैं। तो दोनों के दोनों टूर्नामेंट्स नहीं खेलने वाले हैं। तो यार ठीक है, लीजिए भाई, जितनी जल्दी ठीक हो जाए वही बेटर रहेंगे। एंड यार इंडिपेंडेंट प्लेयर हैं तो भाई वो और ज़्यादा हो जाता है, टफ हो जाती है चीज़ें। क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आइडिया नहीं है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा, जल्द बनाऊंगा कि इंडिपेंडेंट प्लेयर जब भी जाता है तो क्या क्या चीज़ें उसको क्या क्या फेस करनी पड़ती है। तो यस, उसके रिलेटेड वीडियो आ रहा है बहुत जल्द। तो यस, पहले ही है शियूची, कुछ डिस्कशन करने जैसा नहीं, आपको पता ही है क्या थॉट्स है मेरे शियूची के रिलेटेड। एंड इस टूर्नामेंट में भी है कि एटलीस्ट फाइनल तक वो पहुंच ही जाएंगे, एटलीस्ट क्या बोल रहा हूँ, फाइनल आएंगे ही। तो यस, उनको भाई रोकने वाले जो पर्सन मुझे लग रहा है ना यहाँ पे, देखो रोकने वाले बाद में करता हूँ उसके बारे में डिस्कशन। लक्ष्य सेन वर्सेस ली चिया हाउ। लक्ष्य सेन, जो मैंने मालविका बंसोद के रिलेटेड डिस्कशन किया था वो ही यहाँ पे है कि देखो यार चीज़ क्या होती है पता है, कि जब एक प्लेयर है ना, मालविका बंसोद के बाद वो चीज़ बोली वही यहाँ पे भी मैं रिपीट करूँगा कि एक प्लेयर है, काफ़ी टाइम हो गया वो हार रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, समझ रहे हो, एक छोटा मोटा नहीं, बहुत बहुत बड़ा एक टाइम हो चुका है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ उनको एक ब्रेक करनी पड़ेगी सेमीफाइनल्स, या फिर बोलते हैं ना कि एटलीस्ट शियूचू के सामने मैच आ गई और थर्ड सेट भी खींच लिया ना, मैं तो वहाँ पे भी खुश हूँ, समझ रहे हो, कि मुझे एक फाइट देखनी है वो, अगर सेमीफाइनल क्वार्टर्स जहाँ पे भी पहुँच रहे हैं। अभी देखो पहली एक जीतेंगे, ठीक है, अभी पहली जीतेंगे, सेकंड जीतेंगे, ठीक है, तो भाई दो जीतने के बाद ही उनकी मैच होने वाली क्वार्टर्स में शियूची के साथ। अगर वो देखो यहाँ पे कौन कौन उनको हराने वाले प्लेयर लग रहे हैं, मुझे लोयू किन दिख रहा है यहाँ पे, वो उनको अच्छी खासी फाइट दे सकते हैं। दोनों के दोनों एक ही कैलिबर के हैं प्लेयर, आपको पता ही होगा मेरे थॉट्स इन दोनों प्लेयर के रिलेटेड। तो ये है। देन उनको रोकने वाले मुझे यहाँ पे तो नहीं दिख रहे हैं, क्वार्टर्स में तो नहीं दिख रहे हैं। जो कुनलाउट वुडेड सान है भी वो नीचे वाला है, नीचे वाला है जो सीड है उसके अंदर, सीड कहाँ बोल रहा हूँ मैं जो नीचे वाले रो है उसके अंदर है, तो वो वहाँ पे नहीं आने वाले, लक्ष्य सेन के सामने नहीं आने वाले। तो वही है। देखो यार एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली आपको नोटिस हो रही होगी कि जो होप होप होती है ना मेरी एक मैन सिंगल्स के प्लेयर के रिलेटेड, वो अब धीरे धीरे वो चीज़ जाती जा रही है कि यार ठीक है यार, कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है यार, ठीक है। अब मैं जो दूसरे प्लेयर्स हैं ना, जो मेरे अंदर ये बोलता है ना कि एक इंडियन बैडमिंटन फैन है ना, वो अब ऐसा ना फेड हो रहा है धीरे धीरे, कब कि अब ठीक है खेल रहे हैं, कोई टूर्नामेंट जीत भी गए तो मैं एक्साइटेड होऊंगा बहुत ज़्यादा कि भाई यस कोई जीत गए, बट बोलते हैं ना वो वाली खुशी एक टाइप की है ना, वो फेड होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, देखते हैं कि परफॉर्मेंस किस लेवल का आता है, उसके बाद ही डिस्कशन पूरा का पूरा करेंगे। कुनलाउट विटेटसन, उनका बहुत टाइम हो चुका है भाई, काफ़ी अब देखो आप ये पूरा साल ही उनका कैसा निकला है, आप समझ रहे हो जाके कुनलाउट विटेटसन का, जिस लेवल की उनकी गेम प्ले में। हमेशा उनके रिलेटेड एक ओपिनियन रखता हूँ कि जो बड़ी टूर्नामेंट आती है ना वो उसके प्लेयर हैं, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आ गई, वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ये सब कुछ आया ना, वो बड़ी टूर्नामेंट के प्लेयर हैं। जैसे ओलंपिक्स को आपको पता हो कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे वहाँ पे, स्टिल वो पहुँचे फाइनल्स में, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है कि वो बड़ी टूर्नामेंट के प्लेयर है, बट अभी तक नहीं दिख रहा है। उसके बाद से काफ़ी टाइम हो गया कुनलाउट विटेटसन का गेम प्ले आ रहे हैं, हिट एंड मिस हो रही है उनकी गेम प्ले, बहुत ज़्यादा हिट एंड मिस हो रही है। तो डीप डिस्कशंस नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लेयर है किरण जॉर्ज, पहली मैच उनको ग्रुप डी के अंदर से जो भी क्वालिफाई करके आगे आएंगे, वो मैं क्वालिफिकेशंस वाले प्लेयर्स हैं उनका डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो मेन ड्रॉज हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब दूसरी मैच कुनलाउट के सामने होगी, बहुत बढ़िया चांस है उनके पास कि हरा दो भाई उनको यार, देखो समझ रहे हो, थर्ड सीडेड प्लेयर हैं, उनको बीट करो तो आगे के जो मैचेस है ना वो आपके लिए थोड़ी बहुत हो जाएगी। बट यार हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना पिछला ये काफ़ी टाइम का, वो ऐसा है कि बड़े प्लेयर को हम हरा भी दे भाई, प्रूफ कर दिया हमने कि यस इस बड़े प्लेयर को हमने हरा ही दिया है। नेक्स्ट ही राउंड होगा, जो उनसे बहुत नीचे रैंक का प्लेयर होगा उनके सामने हार जाएंगे। तो वो कर्स एक तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं वही चीज़। देन नेक्स्ट जो डिस्कशन मुझे जिस प्लेयर के बारे में करना है वो चोटिन चन यार। देखो मेरे फिटेस्ट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो सबसे फिटेस्ट 35 ईयर्स की एज में भी प्लेयर दिखते हैं ना अभी के सारे, सबको गिना लो, सबसे बेस्ट फिटेस्ट प्लेयर वो है। बट जो बोलते हैं ना एक गेम प्ले में अटकते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट प्लेयर, मतलब वो पता ही है आपको उनके जो चीज़ें हैं। तो
ठीक है, समझ रहे हो आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उनके रिलेटेड। तो ज़्यादा डिस्कस चोटिंजन के सामने नहीं कर, उनके रिलेटेड नहीं करूँगा। केंटा निशिमोटो है सामने। केंटा निशिमोटो वो भी एक ऐसे प्लेयर है कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। उन्होंने बहुत ऐसी टूर्नामेंट्स ऐसी गई हैं केंटा निशिमोटो की, जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपसेट किए हैं, उनके बाद फाइनल तक पहुँचे, समझ रहे हो, सेमीज फाइनल तक पहुँचे बड़े बड़े अपसेट करने के बाद। ऐसा नहीं हुआ है कि आज वो जीत गए बहुत बड़े प्लेयर के सामने, नेक्स्ट में ही बहुत ही और गड़बड़ कर दी हो, वो जीते हैं। तो केंटा निशिमोटो जहाँ तक मुझे लग रहा है चोटिंजन को मे भी बीट कर दें, जहाँ तक मुझे लग रहा है। केंटा निशिमोटो अच्छे प्लेयर हैं यार, देखो। देन नेक्स्ट जो इस प्लेयर के बारे में डिस्कशन मुझे करना है वो है प्रियांशु रजावत। देखो एक मेंटल जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि पीवी सिंधु जो बहुत ही ऊपर टॉप एक 100 लेवल होगा ना तो 90 लेवल पे वो थी हमेशा से, समझ रहे हो। बट उनके बाद कोई वुमेन सिंगल्स प्लेयर नहीं आ पाई है जो इवन 10 के आसपास आ पाए, 10 20 30 यहाँ तक भी पहुँच पाए, समझ रहे हो। बट जो मेन सिंगल्स है ना, श्रीकांत किदाम्बी, प्रणय एचएस, इन लोगों ने मेन सिंगल्स को काफ़ी जगहों पे है ना बहुत बढ़िया, मतलब कि हमारे इंडियन प्लेयर्स जहाँ पे खेल रहे हैं ना, तो सामने वाले प्लेयर्स भी उनको सीरियस ले, समझ रहे हो। तो प्रणय एचएस हैं, देन श्रीकांत किदाम्बी है, समझ रहे हो। देन इवन पारुपल्ली कश्यप, अगर ना आपने पारुपल्ली कश्यप के गेम प्ले नहीं देखे हो जाके देखो यार, क्या बढ़िया प्लेयर थे वो। तो हैं हमारे इंडियन सिंगल्स प्लेयर्स, बट वो बोलते हैं ना कि एक बहुत टॉप रैंक पर, कि जैसे पीवी सिंधु है ना कि टॉप रैंक सब लोगों से ऊपर, कि उनका नाम ही हर जगह चलता है। तो उस लेवल पे मैन सिंगल्स में श्रीकांत की दाम भी थोड़ा बहुत पहुंच पाए थे, थोड़ा बहुत उस लेवल पे। और मैं समझ रहा हूँ कि लेवल कौन सा मैं का कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पे नहीं आ पाए थे। बट स्टिल जो प्रियांशु रजावत है तो उनके रिलेटेड वही है कि कोई भी मेंटल नहीं है अभी कि इनके बाद इनको ट्रांसफ़र होगा, इनके बाद इनको ट्रांसफ़र होगा। जो जीतेगा वो मेंटल उनका है, समझ रहे हो। कि अभी जो भी प्रूव करेगा ना खुद को कि मैंने इतनी टूर्नामेंट्स जीत ली, एक साथ 3-4 टूर्नामेंट्स जीत ली, एक साल में 3-4 टूर्नामेंट्स जीत ली, तो वो उनका है। टॉप प्लेयर वो अपने आप ही बन जाएंगे, किसी को बीट करके उनको आगे पहुंचना ही नहीं है। इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो वही है प्रियांशु रजावत। देखते हैं किस लेवल का परफॉर्मेंस उनका आता है। देन नेक्स्ट है प्रणय एचएस, वो बीमार हुए जो उनको चिकनगुनिया हुआ था जब तक, जहाँ तक मुझे पता है। तो देखो यार चीज़ की उनके रिलेटेड वही है। प्रणय एचएस काफ़ी स्लो हो चुके हैं, पावर हाउस मैं उनको बोलता हूँ हमेशा कि भाई बहुत कोर्ट के अंदर वो जब भी खेल रहे हैं आपको लगेगा कि भाई कोई प्लेयर बहुत बढ़िया खेल रहा है। 2-3 विक्टर एक्सेसन के सामने उनकी मैचेस थी भाई, बहुत गोल्ड मैचेस थी उनकी, समझ रहे हो, बहुत ही गोल्ड। तो वही चीज़ है कि प्रणय एचएस, उनको भी सेम वर्ड बोलूँगा मैं कि प्लीज़ तो एक दो अच्छी बैच बहुत बढ़िया दे दो यार, हमारे इंडियन फैंस को भाई थोड़ा बहुत सुकून मिल जाए। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है जॉनथन क्रिस्टी को सेकंड सीड दी गई है, जिनको बीट किया था सिलेक्शन है। तो यस वही यही सारी चीज़ें थी मेन सिंगल्स के रिलेटेड। आपको क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है इन सब में से, क्या लग रहा है कि कौन से प्लेयर्स हैं जिनमें कैपेबिलिटी है मेन सिंगल्स में अब जाने की। तो वही है, ये सारे डिस्कशंस थे। एंड एक और चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी थी कि मेंस डबल्स, मिक्स डबल्स एंड वुमेंस डबल्स का डिस्कशन करें या फिर ऊपर तीनों को एक साथ ही डिस्कशन करूं, या फिर तीनों की सेपरेट ऐसे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे मेन सिंगल्स का तो करना ही था डिस्कशन, तो इसीलिए मैंने अलग सेपरेट वीडियो रखा। बट क्या इन तीनों का भी बोलता है ना एक साथ डिस्कशन कर लूँ या फिर अलग अलग करना हो, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स से बताओ। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।